गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं झारखंड राज्य से संबंधित जीके जीएस का क्लास। तो आज जीके जीएस का क्लास होने वाला है, जिसमें हम लोग झारखंड का 40 प्लस 40 प्लस एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम को टारगेट कर रहेगा। ठीक है। और आज का प्रैक्टिस होने वाला है 33। इससे पहले 32 तक कंप्लीट करवा दिया, तो जो नहीं देखे वो जरूर देखें। यह प्रैक्टिस सीरीज आपका जो कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप उत्पाद सिपाही के दे रहे हैं, या सचिवालय का दे रहे हैं, दरोगा का दे रहे हैं, वन आरक्षी का दे रहे हैं, टंकन का दे रहे हैं, या जेपीएससी का देते का, या लेडी पुलिस का, लेडी सुपरवाइजर, झारखंड पुलिस, या झारखंड से संबंधित कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसमें झारखंड जीके का 40 से 50 एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 40 से 50 एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से जरूर आप एग्जाम से जाने से पहले लगा के जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। चलिए, तो पहला प्रश्न इसमें बोलता है, यहाँ पे कथन दिया हुआ है, उसको पर्व का पहचान करना है। गाँव का पुजारी क्या है, मिट्टी का पात्र लेते हैं। 1 मिनट इसको चलिए, मिट्टी का पात्र लेते हैं, ठीक है? और उन्हें ताज़े पानी भर देता है। अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के तीनों पात्रों को देखता है, इसमें पानी का स्तर घट गया है, ठीक है? यदि पानी का स्तर घट गया, तो वह अकाल का भविष्यवाणी करता है। यदि पानी का स्तर घटा हुआ था, अकाल की भविष्यवाणी करता है। और पानी का स्तर यदि सामान्य रहता है, नॉर्मल रहता है, तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत माना जाता है। ये कौन-सा पर्व से संबंधित है? पहला ऑप्शन देखिए, कर्मा पूजा से है, जावा से है, सरहुल से या टुसु से? बताइए। ये क्वेश्चन बहुत पहले भी 1-2 बार बता चुके हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सरहुल। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है? तो सरहुल, तो सरहुल से ये संबंधित है, तो याद रखिएगा सरहुल पर्व से संबंधित है। झारखंड का सबसे बड़ा पर्व भी माना जाता है सरहुल, तो याद रखिएगा। चलिए, अगला है, धुमकुड़िया कौन सी जनजाति का युवक है? देखिए, क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा होगा, पर ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संथाल जनजाति, उरांव, मुंडा या हो? चलिए, तो धुमकुड़िया कौन सा जनजाति? तो ऑप्शन नंबर बी, उरांव जनजाति से संबंधित है। तो धुमकुड़िया याद रखिए, उरांव जनजाति का युवा गृह माना जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए, अच्छा, अगला क्वेश्चन करते हैं, हो जनजाति के लोग अखड़ा को क्या कहते हैं? चलिए, बताइए, हो जनजाति का अखड़ा क्या कहते हैं? देखिए, ऑप्शन को हम डिटेल नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग क्वेश्चन को बताते चलते निकलते जाएंगे, ठीक है? चलिए, तो वो लोग अखड़ा को क्या कहते हैं? प्रायश्चित, टेपचुरु, पीड़ या साड़क? बताइए क्या कहते हैं वो लोग? स्टे टुडुक, तो स्टे टुडुक, तो ऑप्शन नंबर बी कहते हैं। हो जनजाति अपने अखड़ा को क्या कहते हैं? स्टे टुडुक कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं, बेदिया स्वयं को क्या कहते हैं? तो बेदिया जनजाति स्वयं को क्या कहते हैं? च्वयन पुत्र कहते हैं, औरक कहते हैं, वेद निवासी या वेदवाणी कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते, बताइए। बेदिया वो लोग अपने आप को क्या कहते हैं? तो वेदवाणी, तो ये वेद निविस, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वेदवाणी, ठीक है? तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बंजारा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य पूछा है? तो असत्य बताना है। यह घुमक्कड़ किस्म की जनजाति है। इनका समाज में मातृत्वात्मक समाज रहता है। इनकी राय की उपाधि काफी प्रचलित है। ये 4 वर्ग जैसे वर्ग चौहान, पावा, राठौर उर्क में विभाजित है। तो आपको बताना है असत्य कथन पूछा है, ठीक है? आप लोग ध्यान से पढ़िए बंजारा जनजाति के बारे में। चलिए, तो क्या है? इनका समाज मातृत्वात्मक नहीं होता है, तो यहाँ ये वाला ऑप्शन गलत है। इसका समाज क्या है? पिता सत्रात्मक, तो पिता सत्रात्मक होता है, तो पिता सत्रात्मक होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है? तो पिता सत्रात्मक समाज होता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला जाता है, निम्नलिखित में से किस चित्रकला में पशुपति सांड को पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है? चलिए, पहला ऑप्शन जादव पटिया, कोहबर, सोहराज, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, तो कौन सा? सोहराज जनजाति, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे है। सोहराज जनजाति में क्या कहता है? पशुपति को सांड को पीठ पे खड़ा करके चित्रित किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जिसको इसको क्या है, जीआई टैग भी मिला, तो ये भी आ जाएगा जीआई टैग, या जीआई टैग से भी सम्मानित क्या सोहराज जनजाति, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है, माघो माघ पर्व किस महीना में आया था? तो माघ पर्व कौन सा महीना में आया? पौष महीना, फागुन, माघ या आषाढ़ महीना में? चलिए बताइए। तो माघ पर्व माघ महीने में भी मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माघ पर्व माघ महीना में भी मनाया जाता है। अगला है, देवनागरी लिपि में संथाली क्या है प्रवेशिका की रचना किसने की? तो संथाली प्रवेशिका की रचना पी ओ वर्डिंग ने, डोमन साहू समीर ने, कैफवेन ने, या ई एल फ्लुक्स ने? बताइए।
तो किसने क्या है, डोमन साहू समीर ने। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डोमन साहू समीर ने इसकी रचना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बाइबिल का कुरुख में अनुवाद किसने किया था। तो बाइबिल को कुरुख में अनुवाद किसने किया था, रेव फडहॉर्न ने, रेव एन गिरनॉट कौन ने, डॉक्टर मिल्खा तिग्गा ने और इल्मस कोई ने। तो कौन सा इसका मतलब ये क्या था, रेड फोन हॉर्न। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेड फोन हॉर्न। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेड फोन हॉर्न। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, इसमें बोलता है झारखंड में कौन से स्थान को भगवान हनुमान का जन्म कहा जाता है। तो हनुमान का जन्म स्थान कहा जाता है आलीनगर, अंजन धाम, बलरामपुर या बादाम, बताइए। चलिए तो अंजन धाम, तो अंजन धाम से याद रखिएगा। तो झारखंड में स्थान भगवान का ये जन्म स्थान कहा जाता है अंजन धाम। अगला क्वेश्चन है, सारंडा वन झारखंड के निम्न में से कौन से जिले के लिए स्थित है। तो बताना सारंडा वन कौन से जिले में है, पश्चिमी सिंहभूम में, देवघर में, साहिबगंज में या धनबाद में। तो कौन से जिले में, पश्चिम सिंहभूम। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम में याद मतलब स्थित है। अगला है संबेद शिखर, आप लोग पढ़े होंगे, कहाँ अवस्थित पूजा है, पारसनाथ, राजमहल, नेतरहाट या गमला, गमला नहीं गुमला। तो बताइए। तो सही आंसर क्या, संबेद शिखर पारसनाथ का नाम सही जाने दो। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1365 मीटर। तो ये भी याद है 1365 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्राम शक्ति योजना कब शुरू किया गया, तो ये पूछा गया है 2005 में, 2004 में, 2001 में, 2003 में। तो बताइए ग्राम शक्ति योजना कब शुरू किया गया है। चलिए तो कब शुरू किया, 2001 में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा 2001 में, ठीक है। तो याद रखिए, तो हो गया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2001। अगला क्वेश्चन करते हैं, मनरेगा योजना झारखंड के सभी जिलों में कब लागू हुआ था। तो आपको बताना है झारखंड के सभी जिलों में कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को, 2 फरवरी 2006 को, 9 फरवरी 2009 को और 1 अप्रैल 2008 को। तो बताइएगा ये कब लागू हुआ, ये बताना है आपको। तो कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2008। तो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी पे है, 1 अप्रैल 2008 को ये लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जम्मू कश्मीर की हिमायत योजना के तर्ज पे भारत सरकार झारखंड के कौन सी योजना चला रही है। तो बताना है जम्मू कश्मीर के तर्ज के स्तर पर बताना है अभी वर्तमान में कौन सी योजना चले, जीवन आशा योजना, रोशनी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तो कौन सी, रोशनी योजना चला रही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोशनी योजना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी ने निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। तो बता रहा कौन सा पुरस्कार महेंद्र सिंह धोनी को नहीं मिला, झारखंड रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, बताइए। नहीं मिला ये पूछा गया है। तो पद्म विभूषण, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पद्म विभूषण अभी तक महेंद्र सिंह धोनी को प्राप्त नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में पलामू के किस भोक्ता नेता ने अंग्रेज सत्ता को हिलाकर रख दिया। आपको बताना है अंग्रेज सत्ता को हिलाकर भोक्ता नेता बताना कौन है, नीलांबर पीताम्बर, मेदिनी राय, कृष्णदेव राय या अमुना सिंह। आप लोग 1857 क्रांति पढ़े होंगे, तो कौन सा होगा, नीलांबर पीताम्बर। तो याद आएगा नीलांबर पीताम्बर पलामू वाले क्षेत्र से आता है, जिसने भोक्ता आंदोलन के अंग्रेज को सत्ता हिलाकर रख दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, महेशपुर की रानी का सर्वेश्वरी का संबंध कौन सा कथन सत्य पूछा है, सत्य पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाँ, इनमें से पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक। इन्होंने अंग्रेज ठेकेदार द्वारा बिना अनुमति के जंगल काट कर खेत तैयार कर छोटा नागपुर क्षेत्र को संथाल लाकर बसाने का भी विरोध किया था, ठीक। इन्होंने भागलपुर जेल में 6 मई 1807 को फांसी दे दी गई थी, आरोपियों में सभी। तो बताइए इसमें से कौन कथन सत्य पूछा है, अब बताइए। तो इसमें क्या लगभग सही लग रहा है, पहाड़िया विद्रोह भी किए थे, ये ठेकेदार के बिना अनुमति के जंगल काट के ये तैयार किया था, ठीक है। भागलपुर में इनको फांसी भी मिला था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें है बुल्लू इनाम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो बताना बुल्लू इमाम के नाम में इनकी जीवन जनजातीय सभ्यता, संस्कृति एवं कला की खोज में व्यतीत हुआ था। इन्होंने जनजातीय लोक सोहरा एवं कोहरा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षित एवं प्रदर्शित विश्व स्तर की पहचान भी दिया था, ठीक। इनकी कला का प्रदर्शन देश में महानगर का अतिरिक्त विश्व के कई देशों में भी किया गया था, और उपरोक्त में दी। बताइए कौन सा सही होगा। तो बुल्लू इनाम का ऑप्शन नंबर डी सारा का सारा सही है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस पशु को झारखंड राज्य का पशु का दर्जा दिया गया था, बताना कौन सा पशु को। क्या है, एशियाटिक लायन को, इंडियन एलिफेंट को, अल्पाइन मस्ट डियर को और इंडियन गेमूंज को, मतलब मोगुंज को। बताइए इसमें क्या होगा।
तो किसको? इंडियन एलिफेंट। तो एलिफेंट का नाम से जानते हैं झारखंड का राष्ट्रीय पशु, तो याद रखिए एलिफेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बजट से है, तो बजट वाला क्वेश्चन यहाँ पे 22-23 वाला है, तो इसको पास कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से झारखंड में कहाँ जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान किए गए थे? तो जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान किया गया था। गोड्डा, पश्चिम सिंहभूम, हजारीबाग या जमशेदपुर। चलिए, तो क्या होगा सही आंसर? जमशेदपुर। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन हो गया, 23 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 में। सिंहभूम कॉपर बेल्ट किस प्रकार की चट्टान से बनी होती है जो एक शियर जोन का निर्माण करता है, जिसे सिंहभूम शियर जोन कहा जाता है? पहला है वोल्केनो ऑब्सिडियन आगरन चट्टान, नाइस मेरीफोर्मिक चट्टान और पोटराइक वोल्केनो अपसादी चट्टान, और दूसरा है विशाल या मेटामॉर्फिक चट्टान। आप लोग बताने की कोशिश कीजिए सही आंसर क्लियर क्या होगा, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसी को क्या कहा डैश डैश दे दीजिए, इसको इंग्लिश में नाम दिया है, हिंदी में नाम दिया है, ठीक है? ठीक है, तो ये इस डैश दे देते हैं ताकि आपको उसको समझाने में आसानी होगा। चलिए, तो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? पोटोराइज। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पोटोराइज वोल्केनो अपसारी चट्टान। ठीक, तो याद रखिएगा। लावा लोग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? देवघर जिला में, चतरा में, बोकारो में या गढ़वा में? तो कहाँ पे है? चतरा जिला में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चतरा जिला में लावालौंग वन्य जीव अभयारण्य। अगला क्वेश्चन, झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधन में लगभग खाली जगह कितना हिस्सा है? 40, 30, 15, 55। तो कितना परसेंट योगदान देता है आपको पता ही होगा। 40% योगदान है। अकेला झारखंड है जो क्या कहता है अपना योगदान 40% देता है। नेक्स्ट होता है रामडी या नवरापहा का संबंध किस खनिज से है? बॉक्साइट, सोना, यूरेनियम, थोरियम। बताइए, तो किससे है? यूरेनियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूरेनियम से संबंधित है। झारखंड में 90% लाल मिट्टी पाई जाती है, इसका मुख्य कारण है यह क्या है? गोंडवाना युगीन कोयला प्रदेश है, आर्कियन क्रम की चट्टान पाया जाता है, धारवाड़ क्रम की चट्टान पाया जाता है और जुरासिक काल की चट्टानें यह निर्मित होती हैं। बताइए, क्या इसका सही जवाब होगा? तो आर्कियन क्रम की चट्टान इसमें पाया जाता है, तो आर्कियन क्रम की चट्टान पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला है किस जिले को सीमा उड़ीसा को नहीं छूती है? तो बताना उड़ीसा को नहीं छूटी है। सिमडेगा, सरायकेला, खूंटी या सिंहभूम। तो उड़ीसा का नहीं छूती पूछा गया है। तो कौन सा? खूंटी। खूंटी है जो उड़ीसा को नहीं छूती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं हम लोग। इसमें बोलता है किस प्रकार का चट्टान क्रम को धात्विक या मेटामॉर्फिक चट्टान के कहा जाता है? आर्कियन चट्टान, धारवाड़ चट्टान, गोंडवाना चट्टान, विंध्य चट्टान। बताइए हम लोग। तो कौन सा? धारवाड़ चट्टान। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धारवाड़ चट्टान जो होता है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस कोयले परियोजना को विश्व बैंक की सहायता से प्राप्त नहीं हो रहा है? तो बताना है जो परियोजना चल रही है वर्ल्ड बैंक जो है उनकी सहायता से नहीं हो रहा है। तो दामोदर परियोजना, अजय कोयल परियोजना, राजमल परियोजना या राजप्पा परियोजना। बताइए, तो कौन सी परियोजना? अजय कोयल परियोजना जो मतलब कि क्या होता है विश्व बैंक की सहायता से नहीं चल रहा है। अगला है रांची में रॉयल एक्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जुएल लकड़ा, जयपाल सिंह, रघुराज सिंह राव और गुलाब तिवारी। बताइए, तो कौन इसका नेतृत्व किया था? तो कौन क्या था? सही आंसर गुलाम क्या है? गुलाब तिवारी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुलाब तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। अगला बोलता है निम्न में से कौन सा कथन असत्य पूछा है? पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1920 में हुई थी। झारखंड स्वराज पार्टी का नेतृत्व कृष्ण वल्लभ राय थे। कृष्ण वल्लभ राय ने 1927 में हजारीबाग से बिहार को विधानसभा परिषद चुनाव के स्वराज पार्टी का प्रतिनिधित्व चुना। इनमें से कोई नहीं। बताइए, क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? तो सही जवाब बताइए आप लोग। तो पलामू जिला कांग्रेस कमेटी का इस्तेमाल 1900 में। तो यह सत्य है, ठीक है, बाकी सारा सही है। अगला है खरवार आंदोलन के साथ कौन जुड़ा हुआ था? तिलका मांझी, भागरथ मांझी, सिद्धू कानू या बाबा राम नारायण सिंह। तो कौन था? भागरथ मांझी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भागरथ मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं किसने घोषणा की कि अबाऊ रा अबाऊ राज एटना महारानी राज टुडू, अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया है और रानी विक्टोरिया राज समाप्त हो गया? किसने कहा? तिलका मांझी ने, ताना भगत ने, जतरा भगत ने, बिरसा मुंडा ने।
बताइए ये स्टेटमेंट कौन कहा? तो ये भगवान बिरसा मुंडा जी ने कहा था, तो याद रखिएगा भगवान बिरसा मुंडा जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश बलों ने एक पहाड़ी पर असीमित गोलीबारी की, जिसका नाम मुंडा के नाम पर टॉप्टबुरु मतलब टॉन्डबुरु एक मृतक टीला रखा गया था। उस पहाड़ी पर असल नाम क्या था जहाँ 1900 में यह घटना हुई थी? टाइगर हिल था, माकोरा हिल था, डोम्बारी हिल था या कोलवा हिल था? बताइए। तो वो हिल जो था उसको असल में क्या नाम था ये पूछा है। तो असल में क्या था? डोम्बारी हिल था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डोम्बारी हिल था। अगला क्वेश्चन है, नागवंशी राजवंश की स्थापना नागवंश के आदि पुरुष क्या है? फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय द्वारा की गई थी। इसकी राजधानी क्या थी? चुटिया थी, पालकोट थी, खोखरा थी, सुतियाम्बी थी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, देखिए इसमें 2-3 क्वेश्चन है। नागवंश के आदि पुरुष जो फनी मुकुट था, ये भी दे दिया है कि फनी मुकुट था, तो उसकी राजधानी पूछ दिया है। चलिए, तो कहाँ? सुतियाम्बे। तो ऑप्शन नंबर डी होता सुतियाम्बे। तो याद रखिएगा सुतियाम्बे था। अगला है, कोल विद्रोह कब हुआ था? 1802 से 4 में, 1821-22 में, 1833-34 में, 1831-32 में। कोल विद्रोह तो 31-32 में होता कोल विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 31-32 में। अगला है, झारखंड आंदोलन में गैर आदिवासी को शामिल करने हेतु 1948 में जस्टिन रिचर्ड किस पार्टी का गठन किया था? यूनाइटेड झारखंड पार्टी, हुल झारखंड पार्टी या संथाल हुल पार्टी का? बताइए। तो किसका गठन किया था? यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग समक्ष झारखंड पार्टी ने कितने जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य का गठन का प्रस्ताव रखा था? 22, 20, 18, 16। तो कितना जिलों को जब रखा था उस समय, और मतलब कि पार्टी का ये किया था, तो उस समय कितना? 16। तो ऑप्शन नंबर डी है, 16 जिलों को रखकर यह गठन का प्रस्ताव किया था। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, झूमर, पाइका, नटवा, अग्रि सभी प्रकार के क्या है? गीत के प्रकार है, भाषा का प्रकार है, नृत्य का प्रकार है, लिपि का प्रकार है। तो क्या है? झूमर, पाइका, नटवा आप लोग पढ़े होंगे। तो एक प्रकार का झारखंड का प्रमुख नृत्य भी है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, नृत्य है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको झारखंड संबंधित जितने भी जीके का क्वेश्चन होता है या उत्पाद संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। और उत्पाद